माई नेम इज पीके। ओके, हैव हैज बताया है, क्या हैज हैव करता है, हम मेरे पास क्या है वो मैंने बता दिया है। आई हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके, आई हैव माई लवली फैमिली। अब देखिए फैमिली आए हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे आपस में भाई बहन होते हैं, वो सिबलिंग्स होते हैं। वी आर सिबलिंग्स यानी भाई बहन हो गए, ठीक है। और भी कोई रिलेटिव हो गया तो वो हमारे कजन्स हो गए, राइट। कोई भी हो गया, भाई बहन, कजन, सिस्टर, ब्रदर नहीं बोलेंगे, कजन, कजन, राइट। उसके बाद अगर हस्बैंड और वाइफ होते हैं तो वो स्पाउसेस बोलते हैं, SPOUCES। तो इस पे आगे बढ़ेंगे, स्पेलिंग बाद में करेंगे। इंग्लिश का कोई वर्ड आएगा दिमाग में, पहली बार कोई मिला है तो उसका करेक्टर देखेंगे, बाद में जानेंगे कि भैया तुझ में क्या बात है, ठीक। एक शब्द का वजूद कुछ नहीं होता जब तक कि वो सेंटेंस में ना हो। फ्रेंड्स, अगर मैंने बोला कि मौसम ठंडा है यानी इट्स कोल्ड, इट्स कोल्ड इनसाइड, ठीक है। अब इसी ठंडे को मान लीजिए कोई हमसे मिलता, मैंने कहा यार उसका बड़ा ठंडा रिस्पॉन्स था, यानी ठंडा बिल्कुल स्वागत किया उसने, यानी बेकार स्वागत किया, मतलब बेइज्जती कर दी उसने। तो यहाँ देखिए ठंडा हमारे बेइज्जती में हो गया। अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, अब मैं मेरे बिजनेस पे ठंडा ले आओ तो यार बिजनेस देखो ठंडा, यानी रनिंग डाउन हो रहा है, बिजनेस कम चल रहा है। यानी देखो एक ठंडा जहां जहां जा रहा है शब्द बदल रहे हैं फ्रेंड्स। अब मैंने बता दिया मैं ठंडा हो गया, यानी दोस्त मैं स्वर्ग सिधार गया, यानी परलोक धाम गया। तो ठंडा अपने ऊपर लाया तो मर गया। तो हमें उस ठंडे को नहीं देखना, ये देखना है कि ठंडा किस शब्द में है, वहां इसका क्या यूज है। यानी किसी भी एक वर्ड को पूरे सेंटेंस, जब एक पूरे सेंटेंस में वो आएगा तब देखेंगे ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स। और कोई भी बात कहेंगे तो उसका एक पिक्चर बनाएंगे, राइट। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। कई बार होता है कि हम जा रहे हैं, मेरा 10,000 रुपये खो गया और मैं रो रहा हूँ भैया हमारा पैसा खो गया, हम बहुत परेशान हैं। एक फ्रेंड आया, उसने सुना, उसको बहुत दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि नीर से निकाले 5-6 हजार दई मारे इसके, ले भाई तू हमारा भाई है कोई दिक्कत नहीं। तो उसके पास क्या है, एम्पैथी, EMPHATHY, एम्पैथी स्पेलिंग से मतलब ने एम्पैथी, यानी आई हैव एन एम्पैथी फॉर यू, यानी मैं दिल से तेरे से जुड़ गया हूं, बिल्कुल दिल मेरा कलेजा फाट पड़ा है कि मैं तेरी मदद करना चाहता हूं। फिर भैया मेरा पैसा को गवा 10,000 रुपया। अब आया मैंने कहा यार खो गया यार, मेरे पास भी पैसा नहीं, कसम से मदद करता यार। तब मैं देखूंगा अगर मेरे पास एक्स्ट्रा होगा, सरप्लस मनी होगा तो मैं उसको दूंगा, यानी वो तब भी मैं उसके लिए बिल्कुल चिंतित हूँ, सिंपैथी है मेरी उसके साथ, यानी उसके दर्द को मैं महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा महसूस कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ दोस्त, ठीक। ये हो गया सिंपैथी, आई हैव सिंपैथी फॉर यू। अब भैया मेरा 10,000 खुल गया। अब भैया मैंने कहा हमको तो मजा आ गई, खो गया, बहुत जलवा मार रहे थे, खो गया बढ़िया है, तो कोई मतलब नहीं, घंटा कोई मतलब नहीं, सॉरी फ्रेंड कोई मतलब नहीं, यानी आपका पैसा खोया, हम तो चाहते हैं 10 नहीं 20 खोता तो और मजा आती, यानी एपैथी है, ए लगा दिया। कोई भी वर्ड में ए से जो शुरुआत होती तो अधिकतर देखिए नेगेटिव में मतलब जाता है, यहाँ पे एपैथी क्या, ए का मतलब नो पैथी, यानी कोई सिंपैथी नहीं है, बढ़िया है मुंह बनाया, ठीक है। तो आपको भी फ्रेंड समझना आप किसके साथ एम्पैथी रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं या एपैथी रखते हैं, राइट फ्रेंड। इसको आगे बढ़ाते हैं, ये हमारे आगे की बात हो गई। अब फ्रेंड्स हमने देखिए डे 14 में क्या बताया था, समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर, नो वन, नथिंग, नोवेयर। अब एवरीवन को यूज कर दिया था, इंट्रोड्यूस किया था, आज बता रहा। तो देखिए इन सब में एक खास बात है, ये सब सिंगल है, यानी इन सब के साथ हम इज लगाएंगे फ्रेंड्स, यानी इन सब के बाद इज लगेगा, सिंगल चेचिस मानेंगे, सब सिंगल सिंगल बंदे हो गए, ठीक है। अब देखिए कोई दरवाजे पे खटखटाता है, समवन, कोई भी हो सकता है, पता नहीं, देयर इज समवन, ठीक है, देयर इज समवन, कोई हो सकता है, दिस इज समवन, ओके। अब कोई भी बंदा हो गया, समवेयर यानी कहीं भी कोई है, अब कहीं मेरा भाई गया, बता के नहीं जाता भैया कहीं होगा, ही मस्ट बी समवेयर, फाइंड इट, खुद ही ढूंढो। अब आ गए भाई एनीवन, एनीवन यानी कोई भी बंदा। अब स्कूल है, कोई भी आ सकता है, गुरुद्वारा है, चर्च है, मस्जिद है, मंदिर है, कोई भी जा सकता है प्रेयर के लिए, तो एनीबडी कम। तो कोई भी मैं बोल रहा हूं कोई भी उसका लाभ ले सकता है, तो मैं बोल रहा हूं एनीवन, एनीवन, और मैं बोलूं हर कोई लाभ सकता है तो एवरीवन, ठीक है, एवरीवन, एवरीवन इज इंपॉर्टेंट, हर एक बंदा इंपॉर्टेंट है, हर एक फ्रेंड इंपॉर्टेंट होता है, तो एवरीवन इज इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग यानी सब कुछ, आप बचपन से सुन रहे, एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर, ठीक है,
एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो आपने बोल दिया एवरीथिंग यानी सब कुछ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आई विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है, यानी सब कुछ, सारी चीजें इंक्लूड, एवरीवेयर, हर जगह। अब देखो एयर इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, जो कोई हर जगह है, ठीक। उसके बाद आ जाओ समथिंग, ये देखो समथिंग, ये सब बताते हैं। तो इसका मतलब फ्रेंड ये समझ लो, आप दूसरों को पगला रहे हो, पूरी बात नहीं कर, अब आप बोल दीजिए आई हैव समथिंग फॉर यू, तो बोलेगा क्या क्या, अरे आई हैव समथिंग फॉर यू, अब बस समथिंग में चुप हो गया, तो बताना पड़ेगा उसको, तो समथिंग में कुछ है, बता नहीं रहे क्या है, कुछ है, कोई आया कोई गया, राइट। तो इन सब का यूज करते हैं बहुत ज्यादा, धीरे धीरे वन बाय वन मैं बताता रहूंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते कई सिचुएशन ऐसा आता है, हम अपनी पर्सनालिटी पे बोलते हैं, हमने बोला आई एम अ बॉय, आई एम अ मैन, ठीक है, आई एम अ गुड, आई एम बैड, कुछ भी बताए, एक पर्सनालिटी होती है फ्रेंड्स। जैसे एक बंदा होता है जो कहता भैया हम हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं, वो अपनी बातें बोलेगा, अपना जलवा मारेगा। आप बोलोगे मैं अच्छा पढ़ता हूँ, कहेगा तू क्या पढ़ता, हम तोरे से ज्यादा पढ़ता हूँ। वो कहेगा भैया आप मेरे पास पैसा, अरे तोरे पास का पैसा, हमारे पास पैसा, यानी सब में भयंकर हम। तो वो क्या हो गया फ्रेंड, वो ईगोटिस्ट हो गया, यानी आई एम एन ईगोटिस्ट। तो ईगोटिस्ट अच्छा नहीं होता फ्रेंड्स। अब एक होता देखो भैया ईगोइस्ट होता है, ईगोइस्ट उससे हल्का होता है, पागलपन होगा ईगोटिस्ट, इससे बच के रहना, केवल हम हैं। इगोइस्ट क्या बोलेगा, इगोइस्ट बोलेगा इसमें हमरा का फायदा भैया, हम तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, इसमें हमका का फायदा मिल रहा है, कौनो नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह की बात करने के लिए हम एक खास वर्ड बोल रहे हैं, यानी इसमें मेरा क्या फायदा, राइट। तो इसी तरीके से हम बात कह सकते हैं, जो बोल रहा है मेरा क्या फायदा, तो आप समझ लो वो इगोइस्ट है, और उससे भी खतरनाक बंदा इगोटिस्ट है, ठीक है। अब एक बंदा हो गया भैया देख रहा है यार मेरे में बड़ी कमियां चल रही हैं यार, पता नहीं मैं थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा हूँ यार, अच्छा बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा इंप्रेशन मारना यार, लोग क्या मेरे बारे में, यार मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था यार, कह दिया, पता नहीं क्या सोच रहा होगा, मतलब बिल्कुल परेशान है, दूसरों के लिए ही परेशान है, अपने आप को हीन समझ रहे हैं, बिल्कुल बेकार समझ रहे हैं। तो वो जो ऐसे हीन भंदी का, तो वो देखो इंट्रोवर्ट उनको आई एम एन इंट्रोवर्ट हो गया, यानी अपने आप में संकुचित रहता हूं, मैं कुछ भी नहीं है, बिल्कुल दीनहीन दूसरों को। और एक एक्सट्रोवर्ट टाइप का बंदा का बिंदास, खुला मिजाज, पार्टी की शान, घर की शान, फ्रेंड की शान, देखो अपने फ्रेंड में होता है एक बंदा को मौज दिला देता है, तो वो हो गया एक्सट्रोवर्ट हो गया। एक बंदा वो भैया क्या है, उससे मतलब वो केवल मदद कर रहा है, लोगों की खूब मदद, बेचारा गरीब है तो उसको कुछ कपड़े दे रहा, कुछ भी दे रहा, किसी से हेल्प कर रहा, तो वो क्या ट्रूली एल्ट्रुइस्ट हो गया, ही इज एन एल्ट्रुइस्ट, यानी सच्चा, बिल्कुल जो मदद, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी इस टाइप का है वो आपके लिए एल्ट्रुइस्ट हो गया। तो जितने टाइप के और भी आगे कई पर्सनालिटी है, धीरे धीरे बता रहा हूँ, स्टेप बाय बता रहा हूँ फ्रेंड। तो कहने का मतलब जितना कुछ हमने बता दिया उसका हम क्या यूज कर सकते हैं, यही हमें जानना है। मकसद मत भूलिए, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं हम लोग फ्रेंड्स, खूब सारे सेंटेंस बनाइए, जितना आप बना सकते हैं, जितना आप बनाओगे उतना ही उसमें परफेक्शन आएगा, उतना बढ़िया और सफाई से आप इंग्लिश बोल पाओगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसी के साथ विश्राम देता हूं फ्रेंड, आगे फिर बढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में सब मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा, टाइम नहीं मिल पा रहा फ्रेंड्स, तो आप टेंशन ना लीजिए, सब कुछ बताऊंगा फ्रेंड्स, ओके। बस भरोसा रखिए, वीडियो सारे पूरे देखिए फ्रेंड्स, ओके। जय हिंद, नमस्ते।